परिणाम कब घोषित होंगे, क्या है पूरी जो तैयारी है? नगरीय निकायों के निर्वाचन 2 चरणों में संपन्न होंगे। 6 जुलाई को पहले चरण की वोटिंग होगी, 13 जुलाई को दूसरे चरण की वोटिंग होगी, 17 जुलाई को पहले चरण की मतगणना और रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा, 18 जुलाई को दूसरे चरण की मतगणना और रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा। सर, इस बार एक नई चीज़ भी की है, जो पार्षद हैं उन्हें भी जो ब्यौरा है वो देना पड़ेगा तमाम। जी, पार्षदों को भी अपने खर्च का ब्यौरा देना पड़ेगा। चुनाव समाप्त होने के 30 दिन के अंदर उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर के पास ये डिटेल प्रस्तुत करना पड़ेगा। तैयारियां किस प्रकार की है, खासतौर पर अगर हम बात करें, क्योंकि बरसात क्योंकि समय पे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती है? हाँ, बरसात परेशान कर सकती है, उसको ध्यान में रखते हुए तैयारियां करने की कोशिश हो रही है। हम बार बार कलेक्टरों से भी बात कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी होगा किया जाएगा। सर, आज भी कलेक्टरों से और कमिश्नर एसपी साहब की मीटिंग हुई? जी, आज आपसे आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है कलेक्टर्स और एसपीज के साथ। बिल्कुल। तो जो बसंत प्रताप सिंह थे वो हमारे साथ मौजूद थे, जो कि राज्य निर्वाचन आयुक्त है। उनका साफ तौर पे कहना है कि मध्य प्रदेश में जो नगरीय निकाय चुनाव हैं उनकी जो तारीखों का ऐलान है वो यहाँ पर 2 चरणों में होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो 2 चरणों में चुनाव होंगे उसमें 6 जुलाई को जो पहला चुनाव है वो संपन्न होगा। इसके साथ ही जो दूसरा चुनाव है उसकी भी जो तारीख है वो यहाँ पर बता दी गई है। जैसे कि पूरे अगर हम कार्यक्रम को देखने की यहाँ पर कोशिश करेंगे तो दूसरे चरण का जो चुनाव है वो 13 जुलाई को होगा। पहले चरण का जो मतदान हो जो मतदान पहले चरण को यानी कि 6 जुलाई को हुआ है उसकी जो गिनती होगी यानी कि जो परिणाम आएंगे वो 17 जुलाई को आएंगे और दूसरे चरण की जो गिनती यानी कि जो परिणाम आएंगे वो 18 जुलाई को आएंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश में काफी लंबे समय से इंतजार था नगरीय निकाय चुनाव का, अब वो इंतजार खत्म हुआ है और मध्य प्रदेश में आज से आचार संहिता लागू हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट, भोपाल। तो ये आपने जानकारी, क्योंकि सीधे ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि राज्य चुनाव आयोग के द्वारा ये बताया गया है कि 2 फेज के अंदर नगरीय निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। और ये अपने आप में बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक तरफ पंचायत चुनाव भी हैं, 3 फेज के अंदर पंचायत चुनाव होने हैं और 2 फेज में नगरीय निकाय चुनाव किए जाएंगे। आचार संहिता लागू हो चुकी है। नितेंद्र हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और नितेंद्र, इस बात को खुद ये चुनाव आयुक्त के द्वारा भी माना जा रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर के जब जानकारी उनके द्वारा साझा की गई थी तो उस वक्त भी उन्होंने इस चुनौती को स्वीकारा था कि बदलता हुआ मौसम ये आने वाले समय के अंदर बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है और पहले फेज के बाद दूसरे और तीसरे फेज में खास करके पंचायत में बारिश होने की संभावनाएं भी मानी जा रही है। मौसम विभाग का कुछ अनुमान ऐसा ही था। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में जो ये माना जा रहा है कि 15 जून के बाद मध्य प्रदेश में जो है वो मानसून सक्रिय हो जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से ग्राम पंचायतों में तो ये चुनौती है ही, लेकिन नगरीय क्षेत्र में भी बारिश जो है वो हमेशा चुनौती बनती है। क्योंकि यदि कहीं ज्यादा पानी गिर जाए या कोई ऐसी कॉलोनियां होती है जिनमें पानी भरा जाता है तो उन सब में जो रिहैबिलिटेट करने का काम है वो काम करने का वो जिला प्रशासन को ही करना होता है। स्वाभाविक रूप से सरकारी अधिकारी कर्मचारी उस काम में लगते हैं। तो ऐसे में जब ये चुनाव भी होना है और कभी इस तरह का यदि बारिश तेज हो गई तो ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्र जो है वहां भी इसको लेकर कई तरह की समस्याएं खड़ी होंगी, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन एक और बड़ी जानकारी इसमें ये कि खर्च की जो सीमा है वो तय की गई है कुछ। देखिए, पहली बार जो है वो ये हो रहा है कि अभी तक जो खर्च की सीमा थी वो महापौर और नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और नगर पंचायत परिषद के अध्यक्ष के लिए रहा करती थी। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब पार्षद जो प्रत्याशी है उसके लिए भी खर्च की सीमा रहेगी और उसको हिसाब देना पड़ेगा। तो चुनावों में कितना खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका लगातार हिसाब देना पड़ेगा। तो कई जिसे कहे कि चीजें जो है वो इस इलेक्शन में पहली बार देखने में आ रही है। तरह की पहली बार जाहिर तौर पर ये बड़ी जानकारी है। नितेंद्र, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन आप इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, क्या अभी तक जानकारी? 2 चरणों में निकाय चुनाव होने हैं और बाकायदा इस बार तारीखों का ऐलान भी किया गया और ये भी बताया गया कि चुनौती बड़ी है, इसको स्वीकारा गया है, लेकिन साथ ही साथ इसमें सबसे खास चीज क्या नजर आ रही है?
बिल्कुल देखिए, सबसे अगर खास चीज़ की हम बात करें तो जिस प्रकार से तारीखों का जो ऐलान होना बाकी था वो तारीखों का ऐलान हो गया है, क्योंकि हम लगातार कई दिनों से देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो नगरीय निकाय के चुनाव है वो पिछले कई दिनों से टले हुए हैं और अभी तक जो परिषद होती है, जो नगर निगम के वार्ड होते हैं, वहाँ की जनता को उनका जो पार्षद है वो अभी तक मिल नहीं पाया है। तो ऐसे में कई समस्याएं हैं जनता के पास, आखिर वो जाए तो किसके पास जाए। विधायक के पास इतनी बड़ी संख्या में जनता पहुंच नहीं सकती है, छोटी मोटी संख्या जो समस्या होती है उसके लिए वो अपने पार्षद के पास ही आती है, लेकिन पार्षद ये कह देते हैं कि उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। तो ऐसे में जनता को इंतजार था अपने पार्षद का, अब वो इंतजार खत्म हुआ है और जो तारीखों का ऐलान है वो आज राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने पूरा कर दिया है। अगर हम बात करें तो 2 चरणों में मध्य प्रदेश में जो निकाय के चुनाव है वो हो रहे हैं। पहला जो चुनाव है वो 6 जुलाई को मध्य प्रदेश में संपन्न कराया जाएगा और जो दूसरा चुनाव है वो 13 जुलाई को मध्य प्रदेश में संपन्न कराया जाएगा। इसके अलावा अगर हम दोनों की तारीखों की बात करें, 6 जुलाई यानी कि पहला जो प्रथम चरण का चुनाव होगा उनके जो मतदान की जो गिनती होगी उसका जो रिजल्ट आएगा वो 17 जुलाई को आएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो दूसरे चरण का मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय का चुनाव होना है यानी कि 13 जुलाई वाला, उसका जो परिणाम है वो 18 जुलाई को आएगा। देखिए पूरी तरीके से अगर मैं संख्या की बात करें तो पूरा जो चिट्ठा है वो इस समय मेरे हाथ में है मध्य प्रदेश का कि आखिर कहां का चुनाव हो गया। लेकिन अगर हम मुख्य जगहों की बात करें भोपाल की, तो भोपाल में 2170 जो बूथ है, मतदान केंद्र है वो बनाए जाएंगे। 85 वार्डों में जो चुनाव है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कराया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इंदौर में, तो इंदौर में करीब 85 वार्ड इंदौर में भी मौजूद है जहां पर जो चुनाव है वो संपन्न कराए जाएंगे और 2250 जो वार्ड हैं वो यहाँ जो मतदान केंद्र है वो बनाए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम मध्य प्रदेश के 2 और महानगरों की बात करें तो लगातार ग्वालियर की हम बात करें तो ग्वालियर में करीब 66 जो वार्ड हैं वहां पर चुनाव संपन्न कराया जाएगा, जिसमें 1169 जो मतदान केंद्र हैं वो बनाए जाएंगे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें अलग अलग जगह से जबलपुर की, तो जबलपुर में करीब 79 जो वार्ड है वहां पर चुनाव होगा, जिसमें करीब 1187 जो मतदान केंद्र है वो तैयार किए जाएंगे। तो देखिए नगर निगम ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, लेकिन जुलाई का जो महीना है उस समय जाहिर सी बात है कि जो बरसात का सीजन है वो रहता है, बरसात ऐसे समय पे देखने को मिलती है। तो इस समय कहीं ना कहीं नगर निगम के जो मतदान केंद्र हैं और जो तमाम जो मतदान की टीम रहेगी उनके पास, राज्य निर्वाचन आयुक्त के पास एक समस्या आ सकती है और वो समस्या आ सकती है बरसात को लेकर, पानी को लेकर कि अगर बारिश हो जाती है तो ऐसे में जनता है वो आखिर कैसे बाहर निकलेगी। और जिसमें सिर्फ 2 दिन महत्वपूर्ण है, 6 तारीख और 13 तारीख, क्योंकि इस दिन मतदान होना है। इसके पहले चुनाव का जो प्रचार है वो चलेगा। हालांकि अभी थोड़ी देर के बाद कलेक्टर और जो एसपी है जिलों के, उनके साथ राज्य निर्वाचन आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने वाली है। उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त इन तमाम चीजों पर फोकस करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में जो निकाय चुनाव है वो आपको कैसे संपन्न कराना है। पंचायत चुनाव भी कहीं ना कहीं जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है उसके लिए, जो आयोग है उनके लिए कहीं ना कहीं एक चुनौतियों भरा है। तो देखिए दोनों ही चुनाव चुनौतियों भरे, वो इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से निर्देश दिए थे कि आपको 2 हफ्ते के अंदर जो अपनी पूरी अधिसूचना है वो जारी करनी है, तो ऐसे में राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सुप्रीम कोर्ट की तमाम गाइडलाइन और तमाम फैसलों का ध्यान रखते हुए इन चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि जो प्रशासनिक अमला है वो इन चुनाव को किस तरह से कराता है, क्योंकि सबसे बड़ी जो चुनौती अगर किसी के सामने आने वाली है तो वो आने वाली है बरसात को लेकर। अगर बरसात तेज होती है, बरसात काफी तेजी से आ जाती है, उस दौरान मतदाता कैसे घर से बाहर निकलेंगे, किस प्रकार की तैयारियां की जाएंगी, किस तरह से जो मतदान दल है वो वहां पर पहुंच पाएगा जहां पर उसकी ड्यूटी लगी हुई है, तमाम जो चीजें हैं अब उनको कहीं ना कहीं लेकर जो प्रशासनिक अमला है उसे अपनी तैयारी करनी है। लेकिन मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से जो नगरीय निकाय चुनाव का इंतजार हो रहा था, अब वो इंतजार खत्म हुआ है और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अब जो हलचल है वो बढ़ गई है मध्य प्रदेश में। तमाम वो लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तमाम वो लोग जो पिछले कई दिनों से इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब वार्ड के जो चुनाव है वो संपन्न कराए जाएं और उसमें वो हिस्सा लें, तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर जरूर ये खुशी देखने को मिल सकती है। लेकिन अब देखिए टिकट वितरण भी होना है, इसके पहले जो ओबीसी आरक्षण हुआ है, कई लोगों की सीटें चेंज हुई हैं, कई लोग दूसरे वार्डों पर नजर डाल रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें अभी आना बाकी है, बहुत सारी चीजें आपको मध्य प्रदेश में इस समय देखने को मिलेगी। लेकिन वर्तमान में जिन चीजों का इंतजार था वो चीजें अब हुई हैं। मध्य प्रदेश में 2 जो चरणों में चुनाव है वो कराए जाएंगे और आज से, यानी कि जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं इसी समय से मध्य प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। अब पूरे मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू कर दी गई है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश की, तो नगरीय निकाय जो चुनाव है वहां पर और जो पंचायत के चुनाव है उन सभी जगहों पर आचार संहिता लागू है। सिर्फ 5 जिलों को छोड़ 3 जिलों को अलग किया गया है जहां पर अभी निर्वाचन का जो कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, वहां पर जो तारीखें हैं वो लागू नहीं होंगी, लेकिन बाकी सभी जगहों पर जो तारीखें हैं
वो लागू कर दी गई हैं। और मैं आपको इसके अलावा बता दूं तो मध्य प्रदेश में जैसे कि मैंने 3 जिलों का नाम लिया है, तो अलीराजपुर, मंडला और डिडोरी, इन 3 जिलों में चुनाव नहीं होंगे। यहाँ पर जो अभी आचार संहिता है वो नहीं लगाई गई है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्यकाल है वो पूरा नहीं हुआ है। जब यहाँ का कार्यकाल पूरा होगा तब यहाँ पर जाकर चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। लेकिन वर्तमान में इन 3 जिलों को छोड़कर पूरे मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू कर दी गई है और साथ ही साथ जो चुनाव की तारीख है उनका भी ऐलान हो गया है। तो देखिए, अब एक साथ ही मध्य प्रदेश में, इस बार मध्य प्रदेश में प्रशासनिक अमले के पास बहुत सारी समस्याएं ये भी हैं कि उनको एक साथ कई चुनाव देखने हैं। पंचायत के चुनाव भी देखने, नगर निगम के चुनाव भी देखने हैं। पहले नगर निगम के चुनाव होते थे तो पंचायत के चुनाव नहीं होते थे, उनकी आचार संहिता खत्म होती थी, उसके बाद नई तरह से आचार संहिता लगती थी, तब जाके पंचायत चुनाव होते थे। और अब पंचायत चुनाव के बाद नगर निगम चुनाव के लिए अलग आचार संहिता लगती थी। लेकिन इस बार आप देखिए, नगर निगम के चुनाव और नगर निगम चुनाव के अलावा पंचायत के जो चुनाव है वो भी संपन्न होना है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात है। जितेंद्र, इसमें एक और खास बात ये भी सामने आई है कि ईवीएम के जरिए चुनाव कराए जाएंगे। पंचायत जो है बैलेट पेपर के जरिए, लेकिन जो निकाय चुनाव हैं वो ईवीएम के जरिए होंगे। और अक्सर ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े किए जाते रहे हैं, लेकिन इसको लेकर के भी चुनाव आयोग के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि हम बाकायदा पहले जो प्रोसीजर है उसमें राजनीतिक दलों को उसमें दिखाया जाएगा और ईवीएम में कहीं कोई शंका, कोई सवाल ना खड़ा कर सके, इसको लेकर के पहले ही साफ कर दी जाएगी तस्वीर।